हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं नरेंद्र कुमार, वरिष्ठ अध्यापक गणित विषय, आप सभी का ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 9 विषय गणित के बारे में जो 4 दिसंबर 2024 को एक पेपर होगा जिसका नाम है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण PRS। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम इस वीडियो में लेंगे वीक 3, तीसरा वीक जो है उसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कोण A बराबर 30 डिग्री है। ये कोण जो है A 30 डिग्री है, कोण B 34 डिग्री है, ये 34 डिग्री है, और कोण D 45 डिग्री है, ये D 45 डिग्री है। तो आपको ज्ञात करना कोण AED मतलब x का मान ज्ञात करना है। ये जो x बार बना वो ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा, इसका एक आसान तरीका देखिए, ये एक त्रिभुज बना हुआ है जो आपको दिख रहा होगा A, B और C। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है A, B और C। ये कोण आपको दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री। सबसे आसान तरीका, वैसे इस प्रश्न के तरीके बहुत सारे हैं, मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। अब ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा को यहाँ ऐसे बढ़ा हुआ है ये मान लो, तो ये जो कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज का जो बाएं कोण होता है या बहिष्कोण होता है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण जो है इस 30 डिग्री के लिए और 34 डिग्री के लिए क्या है, बाएं कोण है, तो ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये कोण तो आ गया 64, ये 64 आ गया। तो देखिए ये एक त्रिभुज और बन रहा है, देखो ये वाला त्रिभुज, इसका नाम है E, ये C और ये है D। यहाँ पे ये त्रिभुज की भुजा बड़ी हुई दिख रही है आपको, और बाहर कौन सा कोण बन रहा है, x। तो ये कोण जो x है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये अभी हमने निकाला था 64 डिग्री और ये D था 45 डिग्री। तो जो x का मान है वो किसके बराबर होगा, 64 डिग्री और 45 डिग्री के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 और 4 10। ये सबसे आसान तरीका है, इसका ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। और भी तरीके हो सकते हैं, और तो कैसे करोगे आप, जैसे ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये कोण निकालो, ये निकालोगे, फिर ये निकालना पड़ेगा, बात तो वही है, और फिर आप क्या करोगे, ये वाला कोण निकालोगे। तो ये सबसे आसान तरीका था। अब बढ़ते आगे प्रश्न संख्या सेकंड की ओर। दूसरा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 24 वर्ग सेंटीमीटर, इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। जैसे मैं एक समचतुर्भुज बना देता हूँ, जैसे ये समचतुर्भुज है, इसका नाम दे देते A, B, C और D। इसका ये विकर्ण है ना, AC विकर्ण है और BD भी क्या है, विकर्ण है। तो क्षेत्रफल कितना मान रख देते हैं, 24, 1/2 का 1/2, एक विकर्ण दिया हुआ आपको 8, कोई भी मान लो, दूसरा विकर्ण पता नहीं उसको x मान लो। 2 से कटा ये 4 बार, 4 से ये कटा 6 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 6। दूसरा विकर्ण 6 आ गया। अब देखिए एक विकर्ण तो 8 है, दूसरा विकर्ण कितना है, 6 है। अब आपको पूछा परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अब परिमाप कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले देखिए एक विकर्ण 8 है तो ये 4 होगा और ये 4 होगा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये 4 होगा, और दूसरा ये पूरा 6 है तो ये 3 होगा और ये भी 3 होगा। और आपको पता है समकोण त्रिभुज जो है यहाँ पे समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो ये त्रिभुज जो है ना यहाँ पे वो मान लेते हैं। तो त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो 4 का वर्ग बराबर प्लस 5, 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग। ये भुजा कितनी आएगी, 5। तो समचतुर्भुज की भुजा आ गई 5, और 5 का किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो कितना आएगा आंसर, 20। तो 20 सेंटीमीटर इस समचतुर्भुज का क्या है, परिमाप है। तो 20 इसका सही आंसर है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। सबसे पहले विकर्ण निकालना है, फिर चित्र बना के आप देखोगे ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगी, 5 आएगी समकोण त्रिभुज के गुणधर्म से। और इसका सूत्र ध्यान रखें, और ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कैपिटल X का मान ज्ञात कीजिए। X का मान आपको ज्ञात करना है।
तो इस चित्र में आपको नहीं दिख रहा, मैं लिख लेता हूँ। ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, ये बाहर कोण 50 डिग्री है, ये 110 डिग्री है और हमें ज्ञात करना है x। अब आप देख रहे होंगे ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के ये सभी बाहर कोण बन रहे हैं और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी बाएं कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो 110 डिग्री प्लस x प्लस 90 प्लस 50, किसी भी बहुभुज के बाहर जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 360 डिग्री होता है। इन सबको जोड़ देते हैं, 90 और 50 140, 140 और 110 250 बराबर में 360। 250 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 360 में से 250 माइनस कर दीजिए और ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 110 डिग्री। बेहद आसान प्रश्न था ये, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के इन कोणों का मान होगा। पहले तो इसको पूरा मेथड से कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं आप। तो मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम मान लो A, B, C और D, ठीक है। अब इनके आसन कोण मान लो A और ये B क्या है, आसन कोण है, आसपास जो कोण होते हैं आसन कोण है। अब इनका अनुपात 3:2 है, तो इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अनुपात में है 3:2, तो अनुपात में होता है तो इसके साथ भी x ले लो और इसके साथ भी x ले लो। और समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 3x प्लस 2x, इन दोनों का योग कितना होगा 180। आसन कोणों का योग 180 होता है। 3x और 2x जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x बराबर में 180 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 180 में किसका भाग देंगे 5 का, 5 का भाग देंगे तो पहले जाएगा 5 का 3 बार, फिर जाएगा 6 बार, तो x का मान कितना आ गया 36। अब हमें कोण ज्ञात करना है, पहला कोण था 2x, तो 2 गुणा 36, 36 दोनों कितना हो जाएगा 72, और 3x तो 3 गुणा 36, 3 गुणा 36 हो जाएगा 108 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का आंसर आ गया, ए इज़ द राइट आंसर। ये तो था पूरा मेथड। अब एग्जाम में कैसे करना है आपको, सबसे पहले देखो कोण कैसे, आसन कोण है, आसन कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ नहीं हो रहा, ये कट, यहाँ पे नहीं हो रहा, ये भी कट। अब ये और ये जो है इन दोनों का योग भी 180 हो रहा है और इन दोनों का योग भी 180 हो रहा है। अब इन दोनों कोणों का अनुपात कितना आना चाहिए 3:2। तो अब इनको काट काट के आप देख लो, जो काटने पे एक ऑप्शन को ट्राई कर लो काट काट के। इसको काटता हूँ 2 से 72 बार, इसको काटता हूँ 18 बार, फिर 18 के बाद से काट दो सीधा, 18 एकम 18 और 18 का भाग 4 बार, तो ये तो 4:1 आया, जबकि अनुपात क्या आना चाहिए 3:2। तो ये आंसर सही है 108 और 72। कैसा आया वो भी देखते हैं। इनको काटते हैं, 108 को काटेंगे 2 के पास 54 बार, इसको काटेंगे 36 बार, 18 का इसमें 3 बार, 18 का इसमें 2 बार, तो 3:2। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार से ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। PQRS एक आयत है। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। PQRS एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। PR बराबर है 3x प्लस 5 और QS बराबर है 2x प्लस 7। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पूरा आपको दिया हुआ है PR, यहाँ से लेकर यहाँ तक PR का मान है 3x प्लस 5, और मान लो ये दोनों यहाँ कट कर रहे हैं O पे, और दूसरा है QS, वो कितना है 2x प्लस 7। अब यहाँ पे PR और ये QS क्या विकर्ण है, और आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ OP कितना है, तो OP हो जाएगा PR का आधा, मतलब 3x प्लस 5 बटे में 2, और ये OR भी कितना होगा 3x प्लस 5 बटे में 2। इसी प्रकार OS हो जाएगा 2x प्लस 7 बटे में 2, और ये भी 2x प्लस 7 बटे में 2। कहने का मतलब है OP और OR बराबर है और ये PR के आधे है। और दूसरा है OQ और OS क्या है बराबर है और ये QS के आधे हैं। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट लगेगा। और आयत के विकर्ण बराबर भी होते हैं, तो इसका मतलब PR और QS क्या है बराबर है। अब इन दोनों को आधा कर दो। अब PR का आधा कितना है, तो आपको दिख रहा होगा 3x प्लस 5 बटा 2 है। QS का आधा कितना है, तो वो है 2x प्लस 7 बटे में 2 है। 2 से 2 कट गया, और 2x को इधर भेज दो, 3x माइनस 2x बराबर में 7, 5 को उधर भेज दो माइनस का हो जाएगा। 3x में से 2x गए x, और 7 में से 5 गए 2, इसका उत्तर आ गया 2।
और आप या सीधा भी इसको बराबर कर लो, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर ही होते हैं, तो इतनी माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पी आर क्या है, विकर्ण है, पी आर क्या है, विकर्ण है, और क्यू एस भी क्या है, विकर्ण है, तो ये इतना आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सीधा ही इसको कर सकते हो। देखो एक तरीका और भी हमारे पास में, गणित में क्या तरीके बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी तरीका लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे पी आर क्या था, विकर्ण था, और क्यू एस भी क्या है, विकर्ण है, तो पी आर और क्यू एस तो बराबर है, तो बराबर है तो इनका मान रख दो, पी आर बराबर 3x + 5 और क्यू एस बराबर 2x + 7। 3x का 3x, 2x को इधर भेज दो और 5 को उधर भेज दो, 3x में से 2x गया x और 7 में से 5 गए 2, तो ए इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, बिंदु ए से एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व और तत्पश्चात उसके बाद में 30 मीटर उत्तर में जाता है, तो बिंदु ए से सीधी दूरी बताइए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि ये लड़का यहाँ खड़ा था, ठीक है, ये सबसे पहले गया पूर्व दिशा में, कितना गया, 10 मीटर। यहाँ मान लो ओ है, ओ नहीं लिखा हुआ यहाँ, तो सबसे पहले ए से शुरू करा, तो यहाँ ए है, फिर आ गया बी पे, यहाँ से ये गया 30 मीटर ऊपर, 30 मीटर, मान लो सी पे आ गया। अब उसकी बिंदु ए से सीधी दूरी ज्ञात करना है, आपको ये ज्ञात करना है ए सी। ये ए सी कितना आएगा, तो आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, तो ये समकोण त्रिभुज लगेगा, और समकोण त्रिभुज में लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, तो ए सी का वर्ग हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 प्लस 30 का वर्ग हो जाएगा 900, और 900 और 100 कितना हो जाएगा 1000, और वर्ग का निशान हटाएंगे, इधर आ जाएगा वर्गमूल का निशान, ए सी ज्ञात करना हमें, तो यहाँ आ जाएगा 1000। अब 1000 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 × 10 लिख सकते हैं। अब 100 का वर्गमूल निकल जाएगा 10, और 10 रूट में ही रहेगा, तो आंसर आ गया 10√10 मीटर। ए इज़ द राइट आंसर। चलो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ तो मैं देखो इतना आपको बता रहा हूँ, वहाँ तो ऑप्शन में आपको चित्र बना के सीधा ही राइट ठोकना है ना। अब अगला प्रश्न लेते हैं, 5x² + 5x - 2 का मान होगा यदि x बराबर -2 है। तो 5 का 5, सबसे पहले 5 का 5, x² x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा x की जगह -2 और -2, इसको हल करना है। -2 का वर्ग होता है +4, माइनस के किसी भी संख्या का वर्ग करते तो प्लस ही आता है। अब इस प्लस का इस माइनस से क्या होगा, गुणा होगा, प्लस का माइनस से गुणा होगा, तो -5 × 2 10 और -2 520 हो जाएगा, 20 में -10 -2। अब इसको हल करने के तरीके का ये मैं बता देता हूँ आपको। 20 में से 10 गए 10, 10 में से 2 गए 8, 8 इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इसको मैं पहले पूरा विधि से बता रहा हूँ, फिर आपको ऑप्शन से भी बता दूंगा। प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 70 है। तो मान लो वो दो संख्याएं हैं, एक तो है x और दूसरी है y, इन दोनों का योग कितना है, 70 है। इसमें से x जो है ये तो छोटी संख्या है, और ये जो y है वो बड़ी संख्या है, मैंने मान लिया सर। आगे प्रश्न लिखा हुआ है, छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुना के बराबर है। छोटी संख्या कौन सी, x, इसका 3 गुना बराबर है बड़ी संख्या कौन सी, y का 2 गुना। अब यहाँ से आप किसी का मान निकाल दो, या तो x का निकाल दो या y का निकाल दो। जैसे अपन यहाँ से x का मान निकाल देते हैं, तो 2y/3, ये मान यहाँ रख देते हैं। x की जगह रखेंगे 2y/3, 2y/3 और y प्लस का 70। इसको लसब लेके सॉल्व करेंगे तो ये जगह 2y प्लस का 3y/3 बराबर में 70। तो 3y और 2y जुड़ेगा तो 5y/3 बराबर में 70। ये 5 से कट गया एक बार, ये 5 से कट गया 14 बार, तो y बराबर हो जाएगा 14 × 3, 3 को उधर भेज दिया तो y बराबर हो गया 14 × 42। तो ये हमारे पास में आ गया 42। 42 किसका मान आया, y का। तो x का मान कैसे आएगा, यहाँ रख दो आप, x का मान आ जाएगा 70 - 42। 70 में से क्या करो, 42 घटा दो, तो आंसर आ जाएगा आपके 28। तो एक संख्या तो 28 है और दूसरी संख्या 42 है। ये हमारे प्रश्न का आ गया आंसर। ये तो मैंने पूरा मेथड से बताया। अब ऑप्शन से कैसे ट्राई करोगे वो भी देखो। दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 70। तो ये सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे 70 हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक कर लो। सभी ऑप्शन में लगभग 70 हो रहा है। फिर आपको देखना छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुना के बराबर है या नहीं। छोटी संख्या कौन सी है, हर एक ऑप्शन में उसको तो 3 से गुना करना है, और इसको किससे करना, 2 से गुना। तो आप ऐसा देखोगे तो आपको सिर्फ इस ऑप्शन में मिलेगा, इसको 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 84,
इसको 2 से गुना करेंगे तो 84। तो बी इसका क्या है, सही आंसर है। तो ये ऑप्शन ऐसा आप ट्राई करके भी निकाल सकते हो। अगला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक y है और दाई अंक क्या है, x है, तो संख्या होगी। देखो कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है ना, उसको अपन कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं 10 गुणा दाई अंक। कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है उसको लिखने का तरीका होता है 10 गुणा दाई अंक प्लस क्या करते हैं, इकाई अंक। ये 2 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका है। जैसे मैंने लिखा 92, तो 92 को क्या लिखेंगे, 10 गुणा 9 प्लस का 2। अब यहाँ पे 10 है और ये 9 क्या दाई अंक है और ये 2 क्या इकाई अंक है। तो 10 का 10 गुणा दाई अंक क्या बोला प्रश्न में, दाई अंक क्या है, x है, तो यहाँ x रख दीजिए। और इकाई अंक क्या है, y है, तो संख्या बन जाएगी 10x प्लस का y। तो 10x प्लस y कौन सा आंसर है, सी इज द राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है 4 से 3/8, तो ये मिश्र भिन्न है, पहले इसको अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। तो 8 × 4 32, 32 प्लस 3 35/8, गुणा का निशान, 3 × 3 9, 9 प्लस 1 10, 10/3, प्लस 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 8/3। पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगी, है ना। तो इसको काटापटी कर देते हैं। इसमें 2 का भाग है 4 बार, इसमें 2 का भाग है 5 बार। अब नहीं करता है तो गुणा कर देते हैं। ऊपर है 35 × 5, 35 × 5 कर लेते हैं, 5 × 5 25, हासिल के 2, 5 3 15 और 2 17, बट्टे में आ जाएगा 4 3 12 प्लस 8/3। इनका लसब लेंगे, 12 और 3 का लसब 12 आएगा। 12 का 12 भाग एक बार, 1 का 175 से गुणा करेंगे 175, 3 का भाग जाएगा 12 में, 4 बार 4 का 8 से गुणा करेंगे 32, 32 और 175 को जोड़ देते हैं, 5 और 2 7 और 17 और 3 20, बटे में कितना है 12। अब ये 3 के पारे से कट रहा है, इसको 3 के पारे से काट देते हैं। 3 के पारे से ये गए 4 बार, 3 के पारे से ये जाएगा 6 3 18, 3 9 27, तो 69/4 आ रहा है ना। तो ये कौन से ऑप्शन से बन रहा है वो आप चेक कर सकते हो। तो 17 चौक 68, 68 प्लस 1 69/4, ये डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। बना के भी देख सकते हो आप। 69 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग गया एक बार, 4 एकम 4, शेषफल बचे 2, फिर 9 आया, फिर भाग गया 7 बार, 4 7 28, पीछे बचा 1। अब शेषफल 1, भाग किसका दिया 4 का, और भागफल कितना है 17, 17 से 1/4 इसका राइट आंसर है। तो डी इसका क्या है, सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले तो एक्स वाले मेथड से बता देता हूँ, फिर अपन बेसिक से भी कर सकते हैं। प्रश्न है, दोपहर 12 बजे जो है तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। देखो 0 से 10 डिग्री ऊपर का मतलब है प्लस में था, और यदि वह आधी रात तक, रात के 12 बजे तक 2 डिग्री प्रति घंटे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है। हर घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किस समय तापमान जो है, कौन से समय में तापमान जो है 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, मतलब माइनस का 8 होगा। देखो 0 से 10 ऊपर है तो प्लस का 10 है, और 0 से नीचे है तो 8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब कितने समय बाद होता है, तो मान लो कि वो x घंटे बाद हो जाता है ना। तो देखो शुरुआत में तापमान कितना है 10, कम हो रहा है हर बार। अब 1 घंटे में कितना कम हो रहा है 2, तो मान लो वो x घंटे हो गए, और अभी तापमान कितना हो गया माइनस का 8, क्योंकि कट के देखो -8 हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, 10 का 10 -8 इधर लेके आ जाते हैं, प्लस का 8 बराबर में 2x, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, बराबर में 9, 2x 2 आ जाएगा भाग में, 18 में 2 का भाग देंगे कितनी बार, 9 बार। तो x बराबर आ गया 9, मतलब 9 घंटे बाद तापमान -8 हो जाएगा। तो ये 9 कौन से सुबह के होंगे या रात के होंगे, तो रात के होंगे, है ना, क्योंकि दोपहर के बाद में 1 2 3 4 5 रात के ही 9 बजेंगे। ये तो था मेथड से, ऐसे फॉर्मूले से किया हमने। अब बेसिक से करना चाहो तो वो भी कर सकता हो। देखो ये दोपहर 12 बजे है, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तापमान -8 पे ले जाना अपन को, तो हर बार 2 कम करते रहो। देखो फिर पहले 8, 8 से 2 कम किया 6, 6 से 2 कम किया 4, 4 से 2 कम किया 2, फिर 0, फिर -2, -4, -6 और माइनस का 8। अब कितने घंटे गिन लो, 1 बजे, ये 1 घंटे बाद ही तो 8 होगा। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। तो ये रात के 9 बजे इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक कार जो है 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2.2 घंटे में दूरी कितनी है, 89.1 है। आपको पूछा 1 घंटे में, 2.2 का दिया हुआ 1 घंटे का निकालना है, तो क्या करेंगे, भाग देंगे। 89.1 में 2.2 का भाग देंगे। सेम अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो। 851.22, इसको हम 11 के पार्ट से काट देते हैं। तो 11 का भाग है इसमें 2 बार, 11 का भाग जाएगा इसमें 88 और फिर 1 बार, तो 81 बटा क्या बचा 2। तो 81 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 40.5। तो आंसर आ गया 40.5 किलोमीटर। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो इनकी वर्तमान आयु होगी। ये प्रश्न हमने पिछले जो वीकली जो पेपर था उसमें भी सॉल्व किया था। तो ये है अनिल और ये सुनील, तो इनकी आयु का अनुपात कितना, अभी वर्तमान में 4:5 है, तो इसको 4x मान लो, इसको 5x मान लो। ये वर्तमान में ध्यान रखना। अब 8 वर्ष बाद में इन दोनों में 8 जोड़ दो, 4x में भी 8 जोड़ दो और 5x में भी 8 जोड़ दो, तब अनुपात जो है 5:6 हो जाएगा। अनुपात का मतलब बट्टे में भी लिख सकते हैं। वज्र गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा करेंगे 25x प्लस 8 पंजे 40 बराबर 6 चौक 24x और 6 का 8 से गुणा करेंगे 48। 25x में 24x गए x और 48 में से 40 गए तो 8। x का मान कितना आ गया 8, वो मान यहाँ रख दो। 4 × 8 ये कितना हो जाएगा 32 साल लगा, और 5 × 8 ये हो जाएगा 40 वर्ष का। तो आंसर आ गया 32 और 40। डी इज द राइट आंसर। अब लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना आप। आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x, इसका मान 5 दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है x² प्लस 1/x², इसका मान ज्ञात करना है। तो ये जो पूरा दिया हुआ है ना, इसका कर देते हैं वर्ग। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो x प्लस 1/x² बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसका वर्ग कैसे होगा, इसमें लगेगी एक सरसमीका, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। a की जगह x रखेंगे और b की जगह 1/x रखेंगे। तो a² मतलब x² प्लस 2ab 2 गुणा x गुणा 1/x प्लस b² तो 1/x² बराबर में 25। अब हम देख रहे हैं ये x से x तो कट गया, तो x² प्लस 2 प्लस 1/x² बराबर में 25। x² प्लस 1/x², 2 उधर जाके हो गया माइनस का, 25 में से 2 गए 23 इसका सही आंसर है। तो ये था प्रश्न संख्या 14। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15, ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। 2 की घात दी हुई x प्लस वाई बराबर में लिखा हुआ 256। अब देखो यहाँ आधार में 2 है तो आपको 256 को भी 2 का आधार बनाना है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। वैसे मुझे सीधे याद है, आपको याद नहीं है तो आप करके देखोगे। 2 का भाग लगाएंगे 128 बार, 2 का भाग लगाएंगे 64 बार, 2 का भाग लगाएंगे 32 बार, 2 का भाग लगाएंगे 16 बार, 2 का भाग लगाएंगे 8 बार, 2 का भाग लगाएंगे 4 बार, 2 का भाग लगाएंगे 2 बार, 2 का भाग लगाएंगे 1 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 2 की घात x प्लस वाई बराबर 2 की घात 8। अब प्रश्न में x का मान तो 5 दिया हुआ है, y का मान निकालना है। अब आपने एक नियम पढ़ा था, आधार समान हो तो घातें क्या होती है बराबर। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा 8 के। x का मान रख दो 5, y बराबर 8। x 5 प्लस वाई बराबर 8 है तो y बराबर हो जाएगा 8 में से 5 गए 3, तो 3 इसका क्या है सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 2352 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये ऐसा प्रश्न पिछले पेपर में था। सबसे पहले आपको दी गई संख्या के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 2352 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग, 2 का भाग 1 बार, फिर 35 में जाएगा 17 बार और फिर 6 बार, फिर 2 का भाग और जा रहा है, पहले 5 बार, फिर 8 बार और फिर 8 बार। उसके बाद 2 का भाग और जा रहा है,
58 का आधा 29 और फिर 4 बार। 2 का भाग और जा रहा है, 2 का भाग जाएगा 14 और 7 बार। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 29। अब 2 का भाग नहीं जा रहा। अब चेक करते 3 का भाग, 4 3 7 रह गया, 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग जाएगा पहले 4 बार, 3 चौक 12, फिर 3 9 27, फिर 7 का जाएगा, फिर 7 का और जाएगा। अब देखो इसमें किसका जोड़ा नहीं बना है, वर्ग संख्या का मतलब है जोड़ा बनाना आपको। यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 2 का बन गया, 7 का बन गया, किसका नहीं बना? 3 का। जिसका नहीं बना उसका गुणा कर दो आप, तो बी इज़ द राइट आंसर। वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस जो की है उसी से आप फटाफट आंसर चेक करोगे, पूरा मेथड से थोड़ी करना आपको। अगला प्रश्न है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और विक्रय मूल्य 960 रुपये, तो बट्टे की दर ज्ञात की। ये प्रश्न भी आई थिंक पहले था, आया हुआ है। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, पहले बट्टे की दर ज्ञात करनी है। तो बट्टे की दर से पहले बट्टा ज्ञात करना पड़ेगा। बट्टे का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बट्टा मतलब डिस्काउंट, कितनी छूट है। तो अंकित मूल्य कितना? 1200। विक्रय मूल्य कितना है? मतलब विक्रय मूल्य मतलब बेचना। तो 1200 में से 960 घटा तो 240 आएगा। ये आ गया बट्टा रुपए में। अब हमें ज्ञात करनी है बट्टे की दर, मतलब बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। बट्टा प्रतिशत का सूत्र होता है बट्टा उसके बट्टे में अंकित मूल्य और गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो बट्टा है 240 और अंकित मूल्य है 1200 और गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए और 12 का भाग गया इसमें 2 बार और पीछे 0। 20% इसका क्या सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी ध्यान से समझना आप। एक दुकानदार को एक वस्तु 141 रुपये में बेचने पर 6% की हानि होती है। इसको मैं पहले सूत्र से करवा दूंगा, फिर आपको बेसिक से भी समझा दूंगा। एक कोई वस्तु थी, उसको 141 रुपये में बेचा है, तो ये विक्रय मूल्य है। तो कोई वस्तु थी, उसका विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 141 रुपये और हानि दी हुई है आपको प्रतिशत में। हानि कितनी? 6% है। ठीक है। तो उस वस्तु पर 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा? उसके ऊपर 10% का क्या कमाना? लाभ कमाना आपको। तो सबसे पहले तो खरीदी कितनी है वो मैं निकालेंगे। तो पहले हम हानि प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत दी हुई 6 रखेंगे। अब हानि हमारे पास है नहीं तो हानि का सूत्र लगाएंगे। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब खरीदते ज़्यादा में और बेचते कम में ना, तब हमें हानि होती है। और बटे में क्या है? क्रय मूल्य। और गुणा में कितना है? 100 है। ठीक है। अब 6 का 6, क्रय मूल्य को मैं CP लिख रहा हूँ। विक्रय मूल्य मेरे पास है 141, बटे में है CP और गुणा में कितना? 100 है। अब CP को हम इधर भेज देते हैं, 6CP बराबर 100 का गुणा कर देते हैं, 100 CP माइनस 141 डबल जीरो। अब 141 डबल जीरो माइनस का इधर आके प्लस का हो गया और 100 CP और 6 CP माइनस का था, प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का। तो 141 डबल जीरो बराबर 100 में से 6 गए 94 CP। तो CP बराबर आ जाएगा 141 डबल जीरो बटे में 94। इसको काट देते हैं, तो ये 47 के पाड़े से काट देते हैं। 47 के पाड़े 2 बार और 47 के पाड़े से ये 3 बार। 300 आ गया, 300 में 2 का भाग जाएगा 150 रुपये। तो वो वस्तु उसने खरीदी कितने में? 150 रुपये में खरीदी। अब इस 150 रुपये के ऊपर उसको 10% का क्या कमाना? लाभ। तो बेचेगा कितने में? तो 150 का आप 10% ज्ञात कर लो, क्योंकि 10% का क्या हो रहा है? फायदा। किसके ऊपर फायदा? किसके ऊपर होगा? क्रय मूल्य के ऊपर। तो 150 का 10% निकाल दीजिए, 10 बटा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट और 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना आया? 15 रुपये। 15 रुपये का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ है। अब खरीदी 150 रुपये में, 15 रुपये का लाभ हुआ है, तो 15 इसमें जोड़ दो। तो उसने बेचा कितने रुपये में? 165 रुपये में। तो C इज द राइट आंसर। ये तो था पूरा फॉर्मूले से प्रश्न करने का तरीका। अब अगर हम प्रतिशत का कॉन्सेप्ट लगाएं, उससे भी प्रश्न कर सकते हो आप। प्रतिशत का कैसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो भी ध्यान से समझना। देखो 6% का मतलब है 6 बटा 100। मतलब कोई वस्तु 100 रुपये की है तो उसके ऊपर लॉस कितना हो रहा है? 6 रुपये का। तो SP कितना होगा? SP मतलब विक्रय मूल्य 94 रुपये। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 6 रुपये की हमें हानि हुई है, तो कितने में बेचेंगे? 94 रुपये में। अब यह प्रश्न में कितना रुपये में बेचा? 141 रुपये में। अगर मैं 94 रुपये में बेचता हूँ
तो CP कितना है 100 रुपये, और अगर मैं 141 रुपये में बेचता हूँ तब CP कितना होगा, तो 100/94 गुणा 141। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 150 रुपये। तो ये 150 क्या है CP है। अब इसका 10% निकाल दो आप, 150 का 10%, वही सॉल्व करेंगे कितना आएगा 15, और 15 का लाभ हुआ है यहाँ पे, ये क्या प्रॉफिट है 15 रुपये ध्यान रखना है। और ख़रीदी 150 रुपये में, 15 रुपये का लाभ हुआ तो 150 में क्या करो 15 जोड़ दो तो कितना आएगा 165 रुपये आएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है ना, इसमें कोई थोड़ा बहुत या तो प्रश्न अधूरा है या ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, तो इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता आपको, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर है ना ऑप्शन में तो कोई है नहीं, या फिर प्रश्न में कुछ जानकारी अधूरी है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि गलत बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा बहुत गड़बड़ भी है यहाँ पे। अब लेते हैं अपन लास्ट प्रश्न। 4 संख्याओं का माध्य 6.5 है। 4 संख्याएं हैं, उनका माध्य कितना है 6.5 है। प्रथम 3 संख्याओं का योग 17 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य क्या होता है, मान लो 4 संख्या है, तो वो मैं मान लेता हूँ 4 संख्या x1, x2, x3 और x4 है। ये पूरा मैथड से बता रहा हूँ मैं, बाकी अपन शॉर्टकट करेंगे। माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में वो कितनी संख्या है वो, और बराबर में क्या होता है माध्य। ये माध्य का सूत्र होता है, दी गई संख्याओं का योग बटे में उतनी जितनी संख्याएं हैं वो, संख्या कितनी 4 है। अब हमें दिया गया है 3 संख्याओं का योग दिया गया, पहली जो 3 संख्या है ना उनका योग कितना 17 है, तो इन तीनों का योग 17 है, तो यहाँ 17 रख दो आप। तो 17 प्लस x4 चौथी संख्या बतानी है, बटे में 4 है, माध्य कितना 6.5 है, तो x4 का मान बताना आपको, बस आ जाएगा आंसर। 17 प्लस x4 6.5 इंटू 4 है ना, ये वज्र गुणा में इधर चला जाएगा, तो 17 प्लस x4 बराबर, इसका गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 6 24 और 25 26, 26.0 मतलब 26, तो x4 आ जाएगा 26, और प्लस का 17 इधर आके माइनस का हो गया, 26 में 17 गया 9, तो 9 इसका क्या है सही आंसर है। ये तो हो गया पूरा फॉर्मूले से। अब कई बार कंपटीशन में आता है तो आपको ऐसा करना है, जैसे 4 संख्याओं का माध्य कितना 6.5 है, तो 6.5 को आप सीधा 4 से गुणा कर लो, कितना आया 26। ये 4 संख्याओं का क्या है योग है। अब 4 संख्याओं का योग ये है और 3 संख्याओं का योग ये है, तो 3 संख्याओं का योग घटा दो, पीछे चौथी संख्या रहेगी, ये चौथी संख्या आ गई आपकी। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न जो हमने वीक फर्स्ट के भी किए थे, वीक सेकंड के भी किए और वीक थर्ड के भी हमने कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरे प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। यदि वीडियो पसंद आया है, वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.